जो कुछ भाई हमारे बिछुड़ गए थे सनातन से, कहीं भटक गए थे, उनको पुनः सनातन में वापसी कराना ये हमारा उद्देश्य है। इंग्लैंड में भी 75 अंग्रेज परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन को स्वीकार किया। सर जैसे कि अभी ताजमहल के ऊपर भी एक मुद्दा बन गया है, ताजमहल को भी तेजोमहल कहा जा रहा है। उस समय के जो क्षत्रिय राजनेता थे, जो क्षत्रिय राजा थे, उनसे जो मुगल बादशाह थे, उनको ये इच्छा हुई सनातन के प्रति जानने की। तो उनकी ये इच्छा को देख करके प्रेम बस उन्होंने इस तेजो महल को उन मुगलों को दे दिया। सर जैसे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आपने एक रैली भी निकाली, तो उसका क्या उद्देश्य रखा है? आपने किस तरीके से मानते हैं इस चीज़ को? ये हमारा भारतीय सनातन संस्कृति का जगह जगह प्रचार करना उद्देश्य है। सोए हुए सनातनियों को जगाने का उद्देश्य है। जो सनातन से दूर है उनको सनातन में लाने का उद्देश्य है। जो कुछ भाई हमारे बिछुड़ गए थे सनातन से, कहीं भटक गए थे, उनको पुनः सनातन में वापसी कराना ये हमारा उद्देश्य है। जन जन तक कथाओं के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, अन्य कथाओं के माध्यम से सनातन से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। एक दिन हमारा भारत सनातनमय हो, ऐसी हमारी परिकल्पना है। अभी हम इंग्लैंड में गए थे। इंग्लैंड में भी 75 अंग्रेज परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन को स्वीकार किया। क्यों? हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है ही ऐसी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठ के बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। विदेशियों की संस्कृति है, बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता को छोड़ करके अलग आशियाना बसा लेते हैं। जब माता पिता को सख्त आवश्यकता होती है अपने संतान की, तब संतानें अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं। तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी है ही, जो विदेशी लोग भी अपना रहे हैं। सर जैसे कि अभी ताजमहल के ऊपर भी एक मुद्दा बन गया है, ताजमहल को भी तेजोमहल कहा जा रहा है और अब तो कई सारे साक्ष्य भी ऐसे निकल कर आ जाते हैं, मतलब जैसे हिंदू भी जा रहे हैं वहाँ पे, कभी गंगा जल लेकर जा रहे हैं कि हमें अब यहाँ पर पूजा करने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, जिस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जब जैसे मैं यूरोप में गया तो वहाँ पर बहुत अंग्रेज परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन से जुड़ना चाहा और जुड़े। जैसे मैं यूरोप में गया तो स्वेच्छा से अंग्रेजों ने सनातन को स्वीकार किया और सनातन से जुड़े। मैं अभी दुबई में गया तो वहाँ के सिख परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन संस्कृति को स्वीकार किया और जुड़े। उनको अच्छा लगा सनातन। ठीक इसी प्रकार उस समय के जो क्षत्रिय राजनेता थे, जो क्षत्रिय राजा थे, उनसे जो मुगल बादशाह थे, उनको ये इच्छा हुई सनातन के प्रति जानने की। तो उनकी ये इच्छा को देख करके प्रेम बस उन्होंने इस तेजो महल को उन मुगलों को दे दिया कि चलो ये भगवान शिव मंदिर है, आप इसकी पूजा करिए और इसके प्रति अपना आप भी सनातन से जुड़िए। तो ये सनातन का प्रतीक है, तेजो महल है, ये ताजमहल नहीं है। हमारे पूर्व जन्म के ही सौभाग्य होंगे। ऐसे विश्वविख्यात कथावाचक के मुख से हमारे आसपास के क्षेत्र ही नहीं, देश से नहीं, तक के भक्तगण आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। लोग स्वागत के लिए, कथा सुनने के लिए उत्साहित हैं। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस कथा को सुनने के लिए और 12 अक्टूबर को विशाल भंडारे में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। सब लोग आएं और इस कथा का भी रसपान करें और प्रसाद ग्रहण करें।